बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अंबिया कराम और सहाबा कराम की इन कहानियों में। आज हमने जो कहानी शुरू की हुई है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसकी 6 नंबर किस्त है, जिसमें हम बयान कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुत शिकनी और कौम का जश्न। तो दोस्तों, वो लोग साल में एक बार शहर से बाहर निकलकर ईद कौमी जश्न मनाया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनके वालिद ने इस जश्न में शामिल होने की दावत दी, तो आपने फरमाया मैं बीमार हूं। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, सूरह सफ़ात आयत नंबर 88 और 99 में, जिसका तर्जुमा है तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की और कहा मैं तो बीमार हूं। आपने कलाम में तोरिया किया ताकि आप बुतों की पाश करके इनके मजहब की गलती जाहिर कर सके और सच्चे दिन की हकानियत वाज़ा कर सके। जब वो लोग ईद मनाने चले गए और आप शहर में अकेले रह गए, तो आप जल्दी से लोगों की नजर से बचकर बुतों के पास पहुंच गए। देखा कि वो बड़े शानदार माहौल में हैं और लोगों ने अपने ख्याल में इनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए इनके आगे तरह तरह के खाने रखे हुए, तो इनका मजाक उड़ाते हुए फरमाया तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बोलते क्यों नहीं। ये 91 और 92 नंबर सूरह सफ़ात की आयत का तर्जमा भी है। फिर इनकी तरफ मुड़कर दाएं हाथ से एक एक जरब लगाते गए, क्योंकि दायां हाथ ज्यादा कभी शिद्दत तेज और गालिब होता है। आपके हाथ में एक बसोला, लोहे का भारी हथियार जिससे बड़ाई लकड़ी काटते और तराशते हैं, वो था। वही मार मार के इन्हें तोड़ फोड़ दिया जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है, यानी इन्हें तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्वाय बड़े बुत के सबको तोड़ डाला, शायद वो इसकी तरफ रुजू करें। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की आयत नंबर 85 का हमने तर्जुमा किया। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने बसोला बड़े बुत के हाथ में दे दिया ताकि ये तासर मिले कि इसे अपने साथ छोटे बुतों की भी इबादत होते देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए इसने इन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया है। जब लोग जश्न से फारिग होकर वापस आए और अपने मामूदों की दुर्गत बनी हुई देख की, तब उन्होंने कहा हमारे मामूदों के साथ ये मामला किसने किया है। सूरह अंबिया की ये आयत का एक तर्जुमा भी है। अगर इन लोगों को अकल होती तो इनके मामूदों के साथ जो कुछ हो गया था, इससे इन्हें हक की दलील समझ में आ जाती। यानी अगर ये बुत मामूद होते तो किसी भी बद अंदेश के खिलाफ अपना दफा करते, लेकिन अपनी जहालत, हमाकत, जलालत और बेवकूफी की बिना पर उन्होंने कहा हमारे मामूदों के साथ ये मामला किसने किया। कुछ लोगों ने कहा हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, इसको इब्राहिम कहते हैं, यानी वो इनके ऐब बयान करता है और इनकी तहकीर और तजलील करता है। इसने पीछे रहकर इन्हें तोड़ा है। हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं इस मौके पे कि इनका जिक्र करता था, इससे मुराद इब्राहिम का ये फरमान है, और अल्लाह की कसम जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। ये कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें, यानी इसे बड़े इज्तिमा में लोगों के सामने हाजिर करो ताकि वो सब लोग इसकी बातें सुने और इसे मिलने वाली सजा देखें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने से असल मकसूद ही यह था कि सब लोग जमा हो जाएं ताकि तमाम बुत परस्तों के सामने इनका अकीदा गलत होने की दलील पेश की जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी मकसद के लिए फ़िरऔन से कहा था कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएंगे। कौम का रद्द-ए-अमल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्कत जवाब। जब सब लोग जमा हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजबा आम में ले आए, तो उन्होंने बात शुरू की और कहा ऐ इब्राहिम, हमारे मामूदों के साथ ये काम भला तुमने किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, बल्कि ये उनके इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। इसका मतलब ये भी बयान किया गया है कि उसने मुझे इनके तोड़ने पर आमादा किया। इस कलाम में तारीफें थी। असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों की तवज्जो इस हकीकत की तरफ मौजूल करवाना चाहते थे कि इनके मामूद तो
بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھر جیسے پتھر ہی ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور انہوں نے کہا تم نے خود ہی یہ غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ تو تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یعنی تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو، حالانکہ تم کو جو تم بناتے ہو اس کے اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مصدر یا قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، اور ماں کو الزی کی معنی میں اسم موصول قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو یعنی اصنام انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ تم میں بھی مخلوق اور یہ بت بھی مخلوق ہے، پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کو عبادت کیوں کرے؟ اگر تمہارا انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجیں، کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لہٰذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں۔ عبادت صرف اسی خالق کی وجہ سے ہے جس کا کوئی شریک نہ ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے علاوہ میں اس عنوان سے انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔